अस्करी जैसी हाउसिंग सोसाइटी से एक रिटायर्ड सिक्योरिटी फोर्स के आदमी का और हाई प्रोफाइल आदमी का अगवा होना, 3 गाड़ियों पर 10 से 12 लोग वो आते हैं, अगवा करके अपनी गाड़ी में फेंक लेते हैं। उनका जो अपना बेटा है वो भी इस वक्त सर्व कर रहा है, ही सर्विंग लेफ्टिनेंट, और उन्होंने गन्स निकाली और उन्होंने उसको कहा है कि तुम वापस जाओ, अदरवाइज तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा करेंगे। ये कच्चे के डाकुओं का काम नहीं है, शायद कोई पक्के के डाकू हो। कर्नल साहब थे, वो बड़े वोकल थे, वो अपने राइट के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए वो बोलने के आदी थे। कहीं उन्होंने ही ना अगवा किया हो जिनकी जिम्मेदारी उनका अगवा बचाना था। अस्करी 11 से रिटायर्ड कर्नल को दिन दिहाड़े अगवा करके गायब कर दिया जाता है। तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं लग सका कि वो कहां पर गए और किसने अगवा किया। मेरे साथ एडवोकेट एडी डहर साहब मौजूद हैं। इन्होंने केस फाइल किया हाईकोर्ट में और बाकायदा जजेस ने फिर इदारों को हुक्म दिया कि उन्हें फौरी तौर पर तलाश करके पेश किया जाए। सर, केस की तफसीलात क्या है? रिटायर्ड कर्नल, सिक्योरिटी से सारी उम्र उनका एक ताल्लुक रहा है, वो खुद अगवा हो जाते हैं और उनका नहीं पता लग रहा वो कहाँ पर हैं। 13 दिसंबर को इसी साल इसी महीने में, ठीक है, आज 10 दिन हो गए हैं, अस्करी 11 से एक निसार अली शहजाद साहब जो रिटायर्ड कर्नल हैं उन्हें अगवा कर लिया जाता है शाम के करीब। अब कर्नल साहब जो हैं वो एक हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी एजेंसीज़ में, इदारों में, सिक्योरिटी फोर्सेस में 29 ईयर्स जो हैं वो उन्होंने वहाँ सर्व किया है। अब अलार्मिंग ये है कि उनको कौन उठा के ले गया है। आम तौर पर तो अगवाकारों का आपको पहले दिन पता चल जाता है, अगले दिन पता चल जाता है। अगवा जो है वो बाज़-औक़ात बराए तावान होता है। आजकल एक नई इस्तिलाह आई हुई है, बराए बयान होता है। अगवाकार की पहचान भी ना हो रही हो, अगवाकार की डिमांड भी फैमिली तक ना आ रही हो, तो फिर लोग ये समझने में हक बजानब हैं कि ये कच्चे के डाकुओं का काम नहीं है, शायद कोई पक्के के डाकू हो। कहीं उन्होंने ही ना अगवा किया हो जिनकी जिम्मेदारी उनका अगवा बचाना था। लाहौर जैसे इलाके में अस्करी जैसी हाउसिंग सोसाइटी से एक रिटायर्ड सिक्योरिटी फोर्स के आदमी का और हाई प्रोफाइल आदमी का अगवा होना, ये इंटरनेशनली इसका इम्पेक्ट जो है वो नेशनल फेलियर के ज़ुमरे में आएगा, सिक्योरिटी फेलियर के ज़ुमरे में आएगा। और लोग इसको ये नहीं देखेंगे कि इसको किस पर्पज़ के लिए उठाया गया। लोग सिर्फ, और दुनिया सिर्फ इस नज़र से देखेगी कि लैक ऑफ सिक्योरिटी है। हमारे मुल्क का ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि यहाँ लैक ऑफ सिक्योरिटी है, लोगों को कानून के अलावा उठा लिया जाता है। वो घर पर थे, घर से आके अगवा किया या बाहर, किस तरह अगवा हुए? कर्नल साहब शाम के वक्त आम तौर पर घर पे ही होते थे। उनका जो अपना बेटा है वो भी इस वक्त सर्व कर रहा है, ही सर्विंग लेफ्टिनेंट। कर्नल साहब नमाज़े मगरिब के लिए घर से निकले हैं, तो वो अभी घर के बाहर ही हैं कि 3 गाड़ियों पर कोई 10 से 12 लोग वो आते हैं, और हो सकता है वो पहले ही उनकी ताक में बैठे हों या कहीं खड़े हों। वो उनको फोर्सफुली अगवा करके अपनी गाड़ी में फेंक लेते हैं। उन्हीं टीम में से कुछ लोग उनके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनका जो CCTV DVD वो सिस्टम है उसको वो उखाड़ देते हैं और रिमूव करके अपने साथ ले जाते होते हैं। अब इस दौरान जब वो घर में इंटर होते हैं तो उनका बेटा जो मुद्दई है वो भी उस वक्त घर पे मौजूद होता है। चूँकि सर्विंग ऑफिसर है, ट्रेंड आदमी है, उसने इंटरफेयर किया तो लेके फोर्सफुली जब वो भागे हैं वहाँ से, तो वो जवान जो है वो उनके पीछे उनको फॉलो करते हुए निकला है अपनी गाड़ी पे। और उसने वहाँ से, आपको पता है अस्करी 11 से रिंग रोड साथ ही है, तो रिंग रोड तक उसने पीछा किया। जब वो रिंग रोड पे चढ़े हैं तो दे स्टॉप और उन्होंने गन्स निकाली और उन्होंने उसको कहा है कि तुम वापस जाओ, अदरवाइज तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा करेंगे। जस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ हिज फादर एंड ऑब्वियसली हिज ओन लाइफ, वो वहाँ से वापस निकला है। फिर बड़ी तरद्दुद के बाद FIR हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि कोई जो सीरियस एक्शन है वो नहीं लिए गए। मजबूरन अदालत के दरवाजे को नॉक करना पड़ा है आकर। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि गन्स के साथ अगवा करके, लाइक आप रिंग रोड पे चढ़ रहे हैं, किस तरह? ये एक आम बंदे के साथ इस तरह अच्छा ये एक रूटीन बन गई है अब हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो लॉ ब्रेकिंग एजेंसीज को रोकने से कासर हुए हैं अभी तक। ये तो फिर उनका फेलियर हुआ बहुत बड़ा कि एक टूल प्लाजा पे अगवा करके एक शख्स अगर चढ़ रहा है, उसकी ज़ाहिर है CCTV फुटेज भी टूल प्लाजा की होगी, उन्होंने कोई CCTV या कोई इस तरह की चीज़ दी होगी। सर, ये गाड़ियाँ थी जो रिंग रोड पे चढ़ी हैं। पहला फेलियर तो उस हाउसिंग सोसाइटी का है जिसके अंदर असला लेकर चेकअप के बावजूद और इतनी स्ट्रॉन्ग और विजिलेंट इंट्रेंस जो है उसके बावजूद लोग दाखिल हुए हैं। दूसरा फेलियर फिर
उस सोसाइटी का है और वहाँ सिक्योरिटी करने वाले लोगों का है कि वहाँ से एक बंदे को अगवा करके फोर्सफुली ले के जाया गया, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब उनको पीछा किया जा रहा है फैमिली की तरफ से, रोकने की कोशिश की जा रही है, सोसाइटी देख रही है, इन्फोर्समेंट का जो सिस्टम है उस सोसाइटी का वो देख रहे हैं, रिंग रोड पे इंटर होते हुए पुलिस है वो देख रहे हैं, हमारे सेफ सिटी के जो कैमरास हैं वो बड़ा क्लेम तो हुकूमत करती है कि बड़े एक्टिव हैं और हर शख्स पे हर जगह पे हमारी नज़र है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि पता नहीं मुजरम के ऊपर ये नज़र क्यों नहीं होती। कर्नल साहब खुद भी सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रहा है, कर्नल साहब के बेटे भी सर्विंग हैं इस टाइम, क्यों अगवा किया गया इस पर आना चाहूँगा। आपने एक वर्ड यूज़ किया अगवा बराए बयान, क्या इधर भी यही कोई मामला है? कुछ कहा नहीं जा सकता। हाउएवर जो पटिशनर है, जो फैमिली है, वो ये अलेज कर रही है, और वो अलेज इसलिए कर रही है कि वो जो गाड़ियां हैं उन्होंने जब उस सोसाइटी के अंदर इंट्रेंस की और जब इन लोगों ने इंटरफेयर किया फैमिली ने, तो उस वक्त शायद उनके मुंह से ये निकल गया कि हम वो वाले लोग हैं। कोई रीज़न होती है उठाने की, क्या रीज़न हो सकती है इस अगवा की? रीज़न क्या आपको नज़र आ रही है? हमें ये शक पड़ता है कि जो कर्नल साहब थे वो बड़े वोकल थे, वो अपने राइट के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए वो बोलने के आदी थे। हो सकता है उन्होंने कोई कभी किसी फोरम पर किसी जगह पर कोई ऐसी बात कर दी हो जो बात किसी को नागवार गुजरी हो। ये एक रीज़न अभी तक समझ आ रही भी है, हो सकती है ये रीज़न। ठीक हो। 10 दिन हो चुके हैं उन्हें जुदा हुए, फैमिली की क्या इस वक्त हालत है? उनका हक है कि उन्हें नींद ना आए, उनका हक है कि वो परेशान हों, और एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपके घर का एक बड़ा जो है वो अगर मिसिंग है, उसका आपको नहीं पता चल रहा, आपको उसकी खैरियत का नहीं पता चल रहा, आपका उसके साथ कम्युनिकेशन कोई नहीं, आप लाइल्म है उसके बारे में, आप उसकी ज़िंदगी और मौत से आगाह नहीं हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप परेशान भी होंगे, आप खाएंगे भी नहीं, आप कमज़ोर भी होंगे, आप बीमार भी पड़ जाएंगे, और आपका अल्टीमेटली एतबार भी टूटता जाएगा। एडी साहब बहुत शुक्रिया, इस केस के हवाले से जितनी भी तफसीलात थी वो आप तक पहुँचाई हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस मुल्क के इदारे बहुत जल्द कर्नल साहब को रिकवर करेंगे और वापस उनको उनकी फैमिली तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।